So hello everyone. Today we will discuss crystalline and amorphous solids. So हम लोगों को पता है कि मैटर तीन स्टेट में होता है, सॉलिड, लिक्विड एंड गैस. हम लोग पढ़ेंगे सॉलिड के बारे में. सॉलिड इज बेसिकली टू टाइप्स, crystalline एंड amorphous. व्हाट्स आर द डिफरेंस बिटवीन crystalline एंड amorphous? जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उनका जो एटम्स का अरेंजमेंट होता है वो फिक्स्ड होता है, रेगुलर मैनर में होता है और वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर में होता है. एंड इन एमरफस सॉलिड जो एटम्स का अरेंजमेंट है वो रेंडम होता है, देयर इज नो फिक्स्ड. जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होता है उसका जो जियोमेट्रिकल शेप होता है वो डेफिनेट होता है, डेफिनेट शेप में होता है. एंड एमरफस सॉलिड में जियोमेट्रिकल शेप इज नॉट डेफिनेट. क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो शार्प एंड वेल डिफाइंड मेल्टिंग पॉइंट होता है, जो कि मतलब फिक्स्ड मेल्टिंग पॉइंट है. एंड एमरफस सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट इज नॉट फिक्स्ड. जो फिजिकल प्रॉपर्टीज और क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो डिपेंड करता है, डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन, दैट इज एनआइसोट्रोपिक. मतलब अलग अलग क्रिस्टलाइन सॉलिड्स के लिए अलग अलग प्रॉपर्टीज शो करता है, जहाँ की एमरफस में वो नहीं है, उसके लिए प्रॉपर्टीज सेम है. जो क्रिस्टलाइन है उसे ट्रू सॉलिड बोला जाता है बिकॉज जो साइंस का जो जनरल प्रॉपर्टीज है वो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सबसे ज़्यादा फिक्स्ड बैठता है. तो क्रिस्टलाइन को ट्रू सॉलिड बोला जाता है एंड एमोर्फस को नॉट ट्रू सॉलिड. जो क्रिस्टलाइंस का बेस्ट एग्जांपल है वो डायमंड, क्वार्ट्ज, NaCl मीन्स नमक एंड मेटल्स. जो एमोर्फस का एग्जांपल्स है वो ग्लास, रबर, प्लास्टिक एसेट्रा. So this is all about amorphous and crystalline solid difference. Thank you.